GS3 is mischievously troubling the students. So 125 to 150 मार्क्स का ऐसा फॉर्मो क्रिएट किया गया है बच्चों के लिए। प्रॉब्लम यह है प्री के हिसाब से पॉइंटर्स देके छोड़ दिया जाता है, सो उसे भी मेंस ओरिएंटेशन देना पड़ेगा ना। तो आपको एक क्लब्ड अप्रोच चाहिए साइंस टेक में, जिसमें आप जनरल साइंस के साथ टेक्नोलॉजी को लेके जाओगे। जिस साल फाउंडेशन कर रहे हो उसी साल मेंस लिखो और उसी साल मेंस में कम से कम भी और कुछ नहीं तो 800 नंबर and take the right expertise that is needed for the paper. Any student who is seriously preparing for the exam knows that GS3 has been made notoriously troubling. Yes, आप मार्क्स में देख लो, आप पेडागोजी में देख लो, आप अप्रोच में देख लो. GS3 is something that has been made, as I said, quote unquote, notoriously troubling. And to make sure that the trouble, the mischievousness that has been created in GS3 goes away, so that जो बाकी GS में मार्क्स आते हैं वो आए। क्यों हमारे पास एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फाउंडेशन प्रोग्राम पढ़ के और बोल रहा हो कि GS3 में 120 लेके दिखाऊंगा। To solve this, to clear this, to decode this, we need an expert in the bottleneck of GS3, which is what? Which is environment, which is science and tech, which is disaster, which is internal security. क्योंकि इनको गलत तरीके से अप्रोच किया गया। Let us invite someone who is not just an expert in the subjects, but has also been a long-standing name, a reputed faculty with the experience of more than a decade teaching these subjects, who has obviously, you can see the credentials of interviews and selections and everything, but most importantly, the knack of the GS3 paper. It is my absolute pleasure to share the stage and invite Dr. C.P. Kaushik sir, who will solve the problem of GS3. Sir, most welcome. Thank you, Satyam sir. Thank you very much for this wonderful introduction. Thank you very much. It's a pleasure to have you here, sir. And GS3 में जितना भी ट्रबल क्रिएट हो गया है सर, आप बस एक चीज कर दो, GS3 में 120 प्लस दिला दो. That is the thing, sir. For sure, we'll try for that. And it's very, very relevant that you picked up this point that GS3 is mischievously troubling the students. Rarely people, they are crossing 100 in that paper. Absolutely. Where it's not that much a problematic stuff to cross that limit. Right, sir. So together we'll try for that. Absolutely, sir. Absolutely, sir. मैं इकोनॉमी एग्रीकल्चर Definitely. आप सर बाकी चीज बस इकोनॉमी एग्रीकल्चर तो जैसे पुराने स्टूडेंट्स मेरे जानते हैं भाई, इकोनॉमी नहीं आती मुझे। सो इकोनॉमी इफ यू विल हैंडल तो रेस्ट ऑफ द स्टफ फॉर GS3 विल टेक केयर ऑफ दैट एंड लेट्स डिकोड दैट एनिग्मा ऑफ GS3 व्हिच इज ट्रबलिंग द स्टूडेंट्स। एब्सोल्युटली सर। और जैसे आपने कहा कि आपके पुराने बच्चे जानते हैं, मेरे पुराने बच्चे जानते हैं सर, मेरे को सिर्फ इकोनॉमी आती है, तो लेट अस डू दैट कंबाइन टुगेदर सर। सो दैट विल बी वंडरफुल टू शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग विद यू। एब्सोल्युटली सर। सर जैसे एक बहुत बड़ा इशू ये है, GS3 में 2-3 मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 2-3 पिक करते हैं, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पिक करते हैं सर। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, एनी स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस विल फील कि भाई साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट तो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है सर, मेंस के लिए क्यों पढ़े हैं? व्हाई शुड, जैसे हम बोल रहे हैं सर कि ये फाउंडेशन कोर्स आपका ये नहीं है कि आपको फाउंडेशन करने के बाद ब्रिज करना पड़ेगा, ये फाउंडेशन कोर्स कंक्रीट है, यही खत्म है, तो सर मेंस के लिए पढ़ना ही क्यों है? देखो, आपकी दोनों स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट व्हेन दे थिंक दैट ये प्रीलिम्स का है, बिकॉज प्रीलिम्स का एनी पेपर यू पिक फ्रॉम 2011 टू 2025 द लेटेस्ट दैट वी हैव, you will find roughly 1/3 of the paper, 33 questions to even 42 questions in 2014 picked up from the sections of science tech environment or the related current affairs. तो prelims में तो ये बहुत relevant है, उसमें तो कोई doubt ही नहीं। But mains की जहां तक बात है, if you see the questions, science tech environment और associated disaster information and all मिला के 125 to 150 marks जाता है GS3 में।
सो 125 टू 150 मार्क्स का ऐसा फोमो क्रिएट किया गया है बच्चों के लिए कि दे आर परफॉर्मिंग वेल इन इकोनॉमी सेक्शन। Yes. प्रॉब्लम ये है बचा हुआ सेक्शन है, उसको बस प्री के हिसाब से पॉइंटर्स देके छोड़ दिया जाता है। Absolutely correct. सो उसे भी मेंस ओरिएंटेशन देना पड़ेगा ना। Absolutely correct, sir. दैट इज व्हाट वी हैव टू फॉलो। इसमें सर ये भी है कि वो GS1 में भी तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है, अभी आपने लेटेस्ट क्वेश्चंस देखे होंगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में भी दे आर कनेक्टिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, कि वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है इंडिया की एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स। तो GS1 में भी 2-3 क्वेश्चन आपकी हेल्प होगी डेफिनेटली। तो ये मिला के 150 क्रॉस करेगा फिर ये सेगमेंट। सर, तो प्लीज एवरीबडी पे अटेंशन टू दिस। द सेक्शन दैट यू थिंक is only prelims and only rectification and only 420 pages of dumping of material is so relevant for mains that it is more than half of a GS paper. अब आपको ये समझना है, आपको ये डिसाइड करना है अपने लिए कि आप सिर्फ एक वो प्रीलिम्स के टाइम पे एनवायरनमेंट रट के 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रट के बैठना चाहते हैं, या यू रियली वांट टू हैव सच अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरलिंकेज ऑफ द पेपर कि आप मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। आपको पता हो कि CCUS पूछ क्यों रहा है, और पूछ रहा है तो कौन से क्वेश्चंस में ये सब सारे पॉइंट्स इंटरलिंक हो सकते हैं, यूज हो सकता है। तो दैट इज एन एब्सोल्युटली एसेंशियल फैक्ट। सर, एक जो पेडागोजिकल सा इशू है GS3 को लेके, स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक को लेके अगर मैं बात करूं तो करेक्ट, वो ये है सर कि या तो जनरल साइंस पढ़ाई जा रही है या तो टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। यूपीएससी की डिमांड क्या है सर, और हम इसको कैसे ठीक करने वाले हैं? अब इट्स रियली नाइस कि आपने पिकअप किया क्वेश्चन, क्योंकि देखो साइंस के नाम से सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। राइट सर, तो कुछ बेसिक आइडिया तो उसका चाहिए ही। करेक्ट। उसके बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि यूपीएससी जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं कि अगर प्रीलिम्स की बात करें तो दे आर आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस बीइंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर टेम्परेचर, या फिर वायरस व्हाई इट इज नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो ये तो जनरल साइंस है ना जी। इसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी समझना पड़ेगा कि हाउ वायरस नाउ वी आर प्लानिंग टू यूज दैट फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काउंटरिंग। करेक्ट। सो आपको कॉन्सेप्चुअल जो एक डाइजेशन चाहिए सब्जेक्ट का, वो प्री और मेंस के इंटीग्रेशन से ही आएगा। राइट। और खाली प्री पढ़ के मेंस में नंबर इसलिए नहीं आ रहे GS3 में, और खाली टेक्नोलॉजी पे फोकस कर लिया तो फिर प्री में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको एक क्लब्ड अप्रोच चाहिए साइंस टेक में, जिसमें आप जनरल साइंस के साथ टेक्नोलॉजी को लेके जाओगे। राइट। सो अगेन कमिंग टू द सेम वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट मेंस के लिए सॉर्ट करे हुए आप GS3 का पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते। आई टेल यू समथिंग, आई टेल यू दिस फ्रॉम अ वेरी यूपीएससी पेपर ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू कि डिजास्टर के क्वेश्चन में भी टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है। एंड छोड़ दो आप, मैं आपको इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पढ़ाने वाला हूं, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में भी टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है। दिस ईयर द मोस्ट रीसेंट पेपर हैड अ क्वेश्चन लिंकिंग नैनो टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, मजाक नहीं है, इट्स अ सीरियस बिजनेस। इस तरीके से पढ़ो कि जिस साल फाउंडेशन कर रहे हो उसी साल मेंस लिखो, और उसी साल मेंस में कम से कम भी और कुछ नहीं तो 800 नंबर मारो। एंड वो GS3 को टारगेट किए बिना, GS3 को अचीव किए बिना, GS3 में बेहतरीन स्कोर किए बिना तो कैसे पॉसिबल? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक द वाइज डिसीजन, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक द राइट एक्सपर्टीज दैट इज नीडेड फॉर द पेपर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सत्यम जी। सो let's decode that. Let's do that, sir. Definitely. It is a pleasure having you here, and it will be a pleasure for students, sir. Let's work for the students, particularly for GS3. Done, sir. Thank you Satyam ji for having me here. Thank you so much. It's an absolute pleasure. Thank you so much, students. See you with the next faculty.